एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे और वे भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखते थे। वे हर साल भगवान गणेश की पूजा किया करते थे और वे हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना कर पूजा किया करते थे। इसी तरह इस साल भी उस गांव पर गणेश चतुर्थी की पूरी तैयारी अच्छे से की थी। वे सभी गांव के लोग पूरी तैयारी में जुटे थे। लेकिन उसी गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वैसे तो वह चुड़ैल रहने में बहुत शांत थी और अपने इस चुड़ैल रूप से बहुत परेशान रहा करती थी और वह इस चुड़ैल रूप से छुटकारा पाना चाहती थी और मुक्ति चाहती थी, मगर उसे मुक्ति पाने को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। वह इस बात से बहुत परेशान रहा करती थी। फिर एक दिन दो महिलाएं अपने घर के सामने बातें कर रही थी। तभी एक महिला बोलती है। अरे बहन, तुमने सुना है इस बार गांव में गणेश चतुर्थी की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हाँ बहन, तुमने सही कहा। इस बार तो सभी काफ़ी खुश हैं, खासकर तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं गणेश चतुर्थी के लिए। यह सब बातें वही चुड़ैल पास के पेड़ पर बैठकर सुन रही थी। तभी वह चुड़ैल अपने आप से बातें कर बोलती है। अरे, इस साल तो इस गांव पे गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। मुझे वहां जाकर देखना होगा कि वे सभी वहां क्या करेंगे। फिर अगले दिन सभी गांव के लोग भगवान गणेश की पूजा करने को सभी पंडाल पहुंच जाते हैं और सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वह सभी गांव वालों को वह चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर देख रही होती है कि किस तरह से सभी लोग भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और वे सभी अपनी श्रद्धा बनाए रखे हैं। यह सब देख वह चुड़ैल को महसूस होता है कि उसे अब मुक्ति भगवान गणेश की पूजा करने से मिलेगी। कि तभी वह चुड़ैल बोलती है। यह सभी गांव वाले भगवान की कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं और उन पर कितनी आस्था बनाए रखे हैं। मुझे अब मुक्ति पाना है तो मुझे भी अब भगवान गणेश की पूजा करनी होगी। आज रात मैं भगवान के पास जाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी। फिर वह चुड़ैल उसी रात भगवान गणेश की पंडाल में जाती है और उस समय वहाँ कोई भी नहीं होता है। फिर वह चुड़ैल भगवान गणेश की पूजा करती है और वह उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे इस चुड़ैल के रूप से मुक्ति चाहिए। फिर यह कहकर वहाँ से वह चली जाती है। फिर वह चुड़ैल हर रात वहाँ भगवान की पूजा करने को आया करती थी। ऐसे करते करते 2-3 दिन हो जाते हैं। फिर एक रात वह फिर आती है और भगवान की पूजा करती है, मगर उस दिन वह उदास रहती है कि उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। तभी वह भगवान की मूर्ति को देख बोलती है। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करती हूँ और इस गांव के लोगों को परेशान भी नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ इस चुड़ैल के रूप से मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि वह चुड़ैल अच्छी होती है तभी वहाँ तेज रोशनी आती है। क्योंकि रात होती है तो वहाँ कोई भी लोग नहीं होते हैं और वह तेज रोशनी उस चुड़ैल पर चली जाती है और उसकी आत्मा उस चुड़ैल के रूप से मुक्ति पा लेती है और वह मुक्त हो जाती है। फिर वह चुड़ैल भगवान गणेश को धन्यवाद कर वह अपने लोक चली जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।